अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 जून दिन है इतवार। सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में 1 जुलाई से वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ने जा रहा है। मतलब टैक्स जो है 5% से बढ़कर 15% हो जाएगा और इसके बारे में अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं कि टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब टैक्स बढ़ना जो है ज़रूरी हो गया है। इसके अपोजिट में कोई भी खबर ऐसी निकल कर नहीं आ रही है। और यह खबर के मुताबिक सऊदी कस्टम विभाग ने कहा कि जो खरीदारी 11 मई से पहले हो चुकी है सिर्फ उन पर 5% टैक्स लगेगा। उसके बाद जो भी खरीदारी हुई है और डिलीवरी अभी नहीं हुई है उस पर 15% टैक्स लगेगा। ये खबर मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि अभी 3 दिन तकरीबन बाकी है 1 जुलाई शुरू होने में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चाइना से या फिर दुबई से या फिर किसी दूसरी कंट्री से एक मोबाइल बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल बुक हो रहा है जून के महीने के अंदर, टैक्स अभी शुरू नहीं हुआ है, तो मुझे 5% टैक्स ही देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है। हाँ, सऊदी अरब के अंदर से अगर आप चीज़ें ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। 5% टैक्स ही यहाँ पर आपको देना होगा। लेकिन अगर आप बाहर से ख़रीदना चाहें, जो चीज़ें सऊदी कस्टम विभाग से होकर गुजरेंगी वहाँ पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हो कि जो चीज़ें 11 मई से पहले ख़रीदी जा चुकी है ऑनलाइन और वो आनी बाकी है तो उन पर तो 5% टैक्स ही लगेगा। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें खरीदी गई या फिर और ख़रीदी जाएंगी 2-3 दिनों के अंदर, उन पर 15% टैक्स ही देना होगा। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी शरीफ की मैनेजमेंट कमेटी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है। फिल्म भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है लेकिन उसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। उस ट्रेलर की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पहली कमेंट के अंदर। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से पहली बार, यानी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि रमज़ान के दौरान मस्जिद पूरी वीरान थी, दस्तरखान कोई नहीं लगा इफ्तार का। हालांकि इफ्तार का दस्तरखान कितना बड़ा लगता है आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे अगर आप मस्जिद नबी शरीफ में कभी गए होंगे रमज़ान के दौरान। और 73 दिनों के बाद 31 मई को मस्जिद खुली थी दोबारा। 73 दिनों की बंदिश लगी हुई थी मस्जिद के अंदर। तो इस तरह से सब कुछ उसमें बताया गया। कोरोना वायरस का आने के बाद पहला दिन कौन सा था जब मस्जिद बंद की गई, उसके बाद क्या क्या मस्जिद के अंदर हुआ, रमज़ान आया, रमज़ान गया, और फिर जिस दिन मस्जिद खुली वो भी सब कुछ उसके अंदर दिखाया जाएगा। अभी फिल्म आनी बाकी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर की लिंक जो है मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे रहा हूँ। सऊदी अरब में कोरोना के मरीज बीते 2 दिन पहले काफ़ी कम हो गए थे, रिकवरी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल मामला उलट गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बीते दिन आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 3,927 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 37 नए लोग मरे हैं कोरोना वायरस से। इस तरह से सऊदी भर में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,78,504 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 1,657 नए मरीज कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,22,128 हो गई है। बात करते अगर मरने वाली कुल संख्या की तो सऊदी भर में अब तक कोरोना वायरस से 1,511 लोग मर चुके हैं, जबकि 54,865 केस अभी पेंडिंग है जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पतालों के अंदर है। इसी में 2,283 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक है जिनको आईसीयू में रखा गया है। जद्दा शहर में जैसे जैसे हालात कोरोना से सही होते जा रहे हैं, बल्दे की तरफ से लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक पार्क होते हैं और जो जद्दा की मशहूर बीच है जिसको जद्दा कॉर्निश कहते हैं, खोल दी गई है आम लोगों के लिए। मतलब जो पार्क होते हैं शहर के सभी पार्क खोल दी गए हैं। जो जद्दा की बीच है जद्दा कॉर्निश वो भी खोल दी गई है। आम लोग वहाँ पर घूमने फिरने जा सकते हैं, वॉकिंग जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, पिकनिक करने जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको खबर के मुताबिक बता दूं कि सभी पार्कों की साफ सफाई और सैनिटाइजिंग की गई है। मतलब जो भी ज़रूरी काम थे सब काम को निपटाया गया। उसके बाद आम लोगों के लिए खोला गया है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मतलब जो भी कोरोना से बचाव के लिए नियम बताए गए हैं उनका पालन करना तो हर जगह ज़रूरी है। उसी तरह से जद्दा कॉर्निश या फिर जो जद्दा के पार्क हैं यहाँ भी उनका पालन करना ज़रूरी है। सऊदी अरब के माहिल असीर शहर में एक शादी में हद से ज्यादा लोगों को जमा करने पर दूल्हा, बारात घर का मैनेजर और एक तीसरे बंदे को गिरफ्तार किया गया। मतलब टोटल 3 गिरफ्तारियां हुई है सऊदी अरब के माहिल असीर शहर में। यह हम आपको पूरी खबर के मुताबिक बता दूं, किसी भी तरह की शादी या फिर पार्टी हो तो 50 लोग से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अगर किसी की मौत में भी शिरकत करनी है या फिर कोई शोक सभा भी है वहाँ भी 50 लोग से ज्यादा जमा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में लोग जमा थे। और जो पार्किंग होती है बारात घर के बाहर
पार्किंग थी उसकी वीडियो बनाकर एक बंदे ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वीडियो वायरल होते ही पुलिस तक पहुंच गई। मतलब पुलिस को भी खबर मिल गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर दी और बारात घर पर छापा मार दिया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 50 लोग से ज़्यादा वहां पर जमा थे, तो दूल्हा और फिर जो बारात घर का मैनेजर था उसको और एक तीसरे बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मतलब जुर्माने वगैरह लगाए जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नियम है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए, उनका पालन करना हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी हो या फिर अजनबी हो। यहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाता। जो कानून के हद चढ़ जाता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। जद्दा शहर की बल्दिया पूरे एक्शन मोड में है। यहाँ आए दिन खबरें आपको सुनने को मिल जाती होंगी मेरे जरिए। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं जद्दा बल्दिया की तरफ से। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज दुकानों पर छापे नहीं मारे गए। जो छोटी रेहड़ियाँ होती, लकड़ी की जो रेहड़ियाँ लगती है, उन पर फ्रूट वगैरह बिकते, सब्जियाँ बिकती है, तो कई मोहल्लों पर छापे मारे। 157 रेहड़ियाँ पूरी तरह से खत्म कर दी। वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं बची, ना ही उनके मालिकों को वापस दी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इन 157 रेहड़ियों से 24 टन सब्जियां और फल जब्त किए गए हैं। जब्त की जाने वाली 24 टन फल और सब्जियों में से जो इस्तेमाल के काबिल थी उनको जो चैरिटेबल सोसाइटी है उनको दे दिया गया है, ताकि आम लोगों में बांटी जा सके। और जो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी सब्जियां या फल, उनको फेंक दिया गया है। और जो इनके रेड़िए थे उनको भी बुरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कौन कौन से मोहल्ले पर छापे पड़े हैं। हिंदवाया, सबील, बलद, हमारिया और बगदादी मोहल्ले में जो ठेले लगे हैं उन पर छापे मारे हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल जहरानी ने कहा कि इस तरह की रेलियां लगाने से काफ़ी रश लोगों का जमा हो जाता है, जिससे कोरोना वायरस के फैलाव के लिए या उसको रोकने के लिए जो नियम बताए गए उनके धज्जियां अच्छे से उड़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो इन पर खाने पीने की चीज़ें, मतलब सब्जियां और फल जो बिक रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, क्योंकि इनका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता है। तो दो तरह की वजह सामने रखकर जद्दा की बल्दिया ने चेकिंग के दौरे किए और 157 रेड़ियां पूरी तरह से नष्ट कर दिए। साथ ही जो फल और सब्जियां थी उन पर वो भी जब्त कर ली है। सऊदी अरब के शहर रियाज में पुलिस ने सुपर स्टोर और पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजिम चोरी करने के लिए चोरी की गाड़ी ही इस्तेमाल कर रहे थे। रीजनल पुलिस प्रवक्ता कर्नल शाकिर अल तेवेजरी ने बताया कि रियाज पुलिस को खबर मिली थी कि 2 अनजान लोगों ने पेट्रोल पंप पर लूटमार की है। साथ ही जो पेट्रोल पंप पर सुपर मार्केट होती है उसके अंदर भी लूटमार की है। तो इस तरह से खबर मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। उसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल खुफिया टीम बनाई, जिसने कुछ ही टाइम में कार्रवाई के दौरान इन लोगों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इनके कब्जे से छीनी गई रकम, मतलब जो पेट्रोल पंप और सुपर स्टोर से जो रकम इसने छीनी थी वो इनसे बरामद हुई है। मोबाइल रिचार्ज वगैरह बरामद हुई है। और हैरत की बात यह है कि तंबाकू प्रोडक्ट भी बरामद हुए, मतलब सिगरेट वगैरह भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इन्होंने कुछ और चीज़ की लूटमार वहाँ पर नहीं की। पैसों के अलावा, मोबाइल रिचार्ज के अलावा सिगरेट वगैरह की लूटमार की है। तो आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तंबाकू प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होने लगी है सऊदी अरब के अंदर। आगे की खबर के मुताबिक इनसे पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ खत्म होने के बाद इनको संबंधित विभाग के हवाले कर दिया जाएगा, जहां पर आगे की कार्रवाई होगी। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का साउथ टर्मिनल, मतलब जो पुराना टर्मिनल था, उसको पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जद्दा की किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बन गया था काफ़ी पहले और उस पर फ्लाइटों का ऑपरेशन शुरू था। लेकिन अल सऊदिया यानी सऊदी एयरलाइन और फिर लोकल फ्लाइट के लिए पुराना टर्मिनल इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको 40 साल के बाद पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। अब किसी भी तरह से उसका कोई यूज़ नहीं होगा। ये खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से ज़मीनों की सरहद होती है, बॉर्डर होते हैं ज़मीनों पर, उसी तरह से जहाँ पर समुद्र होते हैं तो समुद्र के भी बॉर्डर होते हैं। उसी तरह से सऊदी अरब का भी एक बॉर्डर है, इसकी एक हद है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ खबर के मुताबिक कि ईरान की तरफ से 3 कश्तियाँ सऊदी अरब के बॉर्डर के अंदर घुस गई थी, जिसको सऊदी बॉर्डर गार्ड ने फौरन ही नोटिस किया और तीनों कश्तियों को वापस भेजने की कोशिश की। मतलब अनाउंसमेंट किए गए, दूर से इनको झंडियां दिखाई गई ताकि ये दूर हो जाए, लेकिन तीनों कश्तियां बिल्कुल भी नहीं रुकी। सऊदी अरब के बॉर्डर में लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद सऊदी बॉर्डर गार्ड ने एक्शन लेते हुए हवाई फायरिंग की, मतलब फायरिंग करके उनको डराया। उसके बाद वो कश्तियाँ वापस मुड़ी, लेकिन उससे पहले कश्तियाँ लगातार सऊदी अरब के बॉर्डर के अंदर बढ़ती जा रही थी। उन तीनों ईरानी कश्तियों का सऊदी की सरहद में घुसने का क्या मकसद था, इसके बारे में कोई बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन सऊदी बॉर्डर गार्ड ने उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी बॉर्डर गार्ड के स्पोकमैन ने कहा कि समुद्र की सरहद में किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उसको जवाब दिया जाएगा।
और आज की इस न्यूज बुलेटिन का आखिर में आपको दिखाते सऊदी अरब का एक ऐसा गांव जिसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये इंटरनेशनली एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। अब इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब यूनेस्को की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो खबर के मुताबिक आपको बता दूं कि सऊदी अरब के साउथ में बाहर रीजन है जहाँ 1200 कस्बे और गाँव आबाद है। इनमें एक ऐतिहासिक बस्ती है जिसका नाम है ज़ियान, जिसको सदियों पहले बसाया गया था। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये एक तरह का टूरिस्ट प्लेस है जिसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यहाँ साल भर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, घूमने इधर आते हैं टूरिस्ट। और यहाँ का मौसम हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब गर्मी के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। और यहाँ पर किस तरह की हरियाली, किस तरह के नज़ारे आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर वगैरह आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज़।